टेंसेस, पिछले वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में जाना था और ये पता चला था कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस का होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है। 12 टेंसेस होते हैं, उन 12 टेंसेस की अलग अलग पहचान के बारे में बताया गया था। 3 टेंस होते हैं, 3 समय होते हैं और तीनों में 4 अवस्थाएं होती हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्शन के बारे में, और कंटिन्यूअस फ्रॉम एनी टाइम मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि उसके हिंदी के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जो हिंदी के लास्ट में ता है, ती है, ते है या ताहू पे ख़त्म होता है वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि वह खाना बनाती है तो हिंदी के लास्ट में यहाँ पर ती है आया हुआ है। बच्चे यहाँ खेलते हैं तो यहाँ पर हिंदी के लास्ट में ते है आया हुआ है। मैं उसे जानता हूँ हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ताहू आया हुआ है। तो ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए 12 टेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले टेंसेज में से एक है और लोग अक्सर गलती करते हैं। गलती इसी बात की करते हैं कि वो ये गलती करते हैं कि कब उन्हें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है और कब उन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है। तो या तो हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ करके लिखेंगे, बोलेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस किसे यूज़ करना है ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो यह आपको यहाँ चार्ट से मालूम होगा कि कब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और कब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो अगर काम करने वाला व्यक्ति कर्ता आई, यू, वी, दे प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, श्याम कोई एक व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ करके काम को लिखेंगे, बोलेंगे। जैसे कि वह खाना बनाती है तो यहाँ पर सब्जेक्ट शी है और शी के साथ यस या ईएस जोड़ना है। तो खाना बनाने की इंग्लिश कुक, यस या ईएस जोड़ेगा तो कुक्स फूड। तो वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। बच्चे यहाँ खेलते हैं तो बच्चे की अंग्रेजी बच्चों के लिए चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन चूँकि प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है तो चिल्ड्रन प्ले हियर। इसी तरह से मैं उसे जानता हूँ तो मैं सब्जेक्ट आई और जानने की इंग्लिश नो, और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होना है, यस या ईएस नहीं जुड़ेगा तो नो नो ही रहेगा। तो आई नो, और मैं उसे जानता हूँ तो आई नो हिम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर बताया गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये कहा गया कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ही, शी, इट सिंगुलर होगा तो उसमें हम वर्ब में यस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे। तो ये भी जानना जरूरी है कि कब आप एस जोड़ेंगे और कब आप ईएस जोड़ेंगे। तो इसका भी नियम होता है कि अगर वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड है तो उनमें सब में हम ईएस जोड़ते हैं। और बाकी कोई अक्षर अगर किसी वर्ब के अंत में आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम केवल एस जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि वो जाता है तो ही गो, लास्ट में ओ आ रहा है तो ईएस जोड़ेगा, ही गोज। जैसे कि राजू सोता है, राजू स्लीप, एस एल डबल ई पी। अब पी लास्ट में पी आ रहा, पी इस लिस्ट में नहीं है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस न ईएस न जोड़कर क्या जोड़ेगा, एस जोड़ेगा और क्या हो जाएगा, राजू स्लीप्स। पहचान के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कुछ खास तरह के वाक्यों को बोलने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो सबसे पहला यूज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए, वर्तमान समय में किसी की आदत को बताने के लिए। दूसरा
डेली रूटीन, दिनचर्या बताने के लिए। तीसरा है न्यूज़ हेडलाइंस, मुख्य समाचार हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। चौथा है फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य के लिए कोई योजना की गई है तो उसे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमेशा बोलेंगे।